नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कुल देवता के मंदिर में सपरिवार पहुंचकर पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के आगमन पर झोड़ा और चांचरी गीत गाया। इस दौरान हड़खोला के ग्रामीण मुख्यमंत्री के गांव आगमन पर काफी उत्साहित नजर आए। ग्रामीणों ने हड़खोला तक सड़क पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव पिथौरागढ़ जिले की डीडी हाट विकासखंड में स्थित है, जहां के ग्रामीण लंबे समय से सड़क के अभाव में जीने को मजबूर थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद ही गांव की किस्मत अचानक से बदल गई। मुख्यमंत्री ने पद संभालने के कुछ ही दिनों के बाद अपने गांव तक सड़क पहुंचा दी। उधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनाव से पहले एक बड़ी चिंता जाहिर की है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी को हरीश रावत को टारगेट करने से बचना चाहिए। हरक सिंह रावत तो यहां तक कह गए कि चुनाव में सीएम धामी को भी आगे ना करके मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा ही रखा जाना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी युवा सीएम 60+ का नारा दे रही। रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों उत्तराखंड में चुनाव अभियान को धार देने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे हरीश रावत को निशाना पर लेते हुए जमकर हमला बोला था। इस दिन से ही उत्तराखंड के सियासी हलकों में ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही हरीश रावत को चुनाव में कैंपेन प्रमुख बनाया हो, लेकिन अब शायद वो सीएम पद के सीधे सीधे कैंडिडेट बन गए और भाजपा ने कांग्रेस के बजाय सीधे सीधे हरीश रावत को अहम पद दे दिया। 2017 में हरीश रावत 2 विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए थे। इसमें यूएस नगर जिले की किच्छा विधानसभा और हरिद्वार की ग्रामीण विधानसभा सीट शामिल थी। जो नेता 2 चुनाव हार गया, उसे करीब 5 सालों में इतनी तवज्जो मिलने के आखिर क्या मायने हैं? हरक सिंह रावत जैसे चुनाव जीतने व प्रबंधन के चाणक्य की चिंता आखिर है क्या? सुनिए। मुझसे अगर कोई सही कहे तो ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। जैसे कि जो है अब पता नहीं, टारगेट तो करने नहीं चाहिए किसी को कभी। मतलब भाजपा गलत ट्रैक पर जा रही है जो हरीश रावत। देखो, लड़ाई जो है प्रदेश के अंदर भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और हमारी थीम भी और हमारी लड़ाई का थीम भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है कि धामी वर्सेस हरीश रावत हो। ये सिद्धांतों की राजनीति है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और उसमें कांग्रेस कहीं टिकती नहीं। लेकिन खुलकर बोलने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी को सहज कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पास मंत्री हरक सिंह रावत की इस चिंता का कोई जवाब नहीं है, फिर भी वो अपने तरीके से पार्टी का पक्ष रखते हुए सफाई दे रहे हैं। और चेहरे से वो कह रहे हैं कि पार्टी तय करती है चुनाव के बाद कौन सीएम होगा। उन्होंने क्या कहा ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमने जो पार्टी के आधार पर जो मुख्यमंत्री उसी के नेतृत्व में चुनाव होता है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये प्रहलाद जोशी जी सब लोगों ने बैठकर हम लोगों ने तय किया। मंत्री हरक सिंह रावत की चिंता भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और पार्टी संगठन के लोगों की भी चिंता है, लेकिन खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की वजह पार्टी अनुशासन व नियम है। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। अगली खबर दिल्ली से है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से विजय बहुगुणा की मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र भवन में दिल्ली में ही दोनों की मुलाकात हुई है। कोश्यारी से मुलाकात में विजय बहुगुणा ने सफाई दी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। पार्टी ऑफिस में शुक्रवार को दिए बयान पर यह सफाई दी गई। बहुगुणा ने कहा था कि धामी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा चुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी आपको बता दें कि दिल्ली में महाराष्ट्र भवन में कोश्यारी से मुलाकात की है।
पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने, और उन्होंने कहा था कि धामी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। उसको लेकर क्लेरिफिकेशन दिया है, सफाई दी है विजय बहुगुणा ने। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत कई नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम हरीश रावत के साथ मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद हरीश रावत ने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर उन्हें सरकार बनने पर देवस्थानम बोर्ड भंग करने का आश्वासन दिया। विशाल की जय, भगवान विशाल की जय, उधर विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल ने पौड़ी कंडोलिया मंदिर में जाकर पूजा की और प्रचार का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कर्नल अजय कोठियाल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आज 21 साल होने के बाद आम आदमी पार्टी के इगास पर्व पर मुखर होने पर राजकीय छुट्टी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकारें सोई हुई थीं जो अपने पर्व तीजों पर कर्मियों को अवकाश तक नहीं देती थी। चलिए बढ़ते आगे। सलमान खुर्शीद की बात करेंगे। सलमान खुर्शीद की किताब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सलमान खुर्शीद के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि सलमान खुर्शीद का यह बयान हो या कोई और, सब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर काम करने वाले हैं। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि भगवान राम कभी थे ही नहीं, अब ये भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं। सलमान खुर्शीद का बयान हो चाहे किसी का भी बयान हो, सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्रेरित है। तो वहाँ से उनको आज्ञा मिलती है कि आपने मुस्लिमों का तुष्ट करना है, हिंदुओं को गाली बकनी है, क्योंकि पहले ही विचारधारा में वो जा चुके हैं कि राम थे नहीं। उन्होंने ही कहा था राम तीर्थ नहीं था। उन्होंने ही ऐसे विचार करने को बाहर रखे हैं, जिस प्रकार की राजनीति वो कर रहे हैं, देश उसके लिए टक्कर लेने के लिए तैयार है। उधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरा है। देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत हरिद्वार जिले में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर बात भी करेंगे। देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, वो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत हरिद्वार जिले में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें हरिद्वार मेन सीट, ज्वालापुर, ऋषिकेश और मंगलोर, इन 4 सीटों पर वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति, जिसके वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसकी जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमने अभी 15,000 स्कूली बच्चों को फ्री कोचिंग देने का हमने स्कूलों में काम किया है। जो ये वो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमज़ोर थे।
हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के संस्थापक स्वामी राम महासमाधि की 26वीं पुण्यतिथि पर महाकार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हिमालयन इंस्टीट्यूट में मानवता सेवा पुरस्कार व संस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। स्वामी जी विश्व की धरोहर हैं। जिस तरह से उन्होंने एक शंकराचार्य के बाद इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा किया, मानव की सेवा करने की मन में ठानी, और आज आप देख रहे हैं कि उनके अनुयायी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल साइंस में तो इतना बड़ा प्रकल्प यहाँ खड़ा हो गया, इतना बड़ा हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई अब तो विभिन्न प्रकार से, लेकिन गांव घरों के अंदर 500 से ज़्यादा जगहों पर आपने पानी दे दिया है, 14,000 से ज़्यादा आपने शौचालय दे दिए हैं। इसी तरह से आपने करीब करीब 1,000 लोगों को होम स्टे की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और हाथ पकड़ के कह रहे हैं नहीं आप पलायन मत करिए। सरकार ने योजना तो बनाई कि होम स्टे, लेकिन होम स्टे होता क्या है, होम स्टे को कैसे सस्टेन करना है। अब गांव के आप किसी आदमी को पूछेंगे होम स्टे तो वो खुद ही चकरा जाएगा। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस योजना में जो उत्तराखंड के कुछ युवा हैं जो इस योजना को लागू करना चाहते हैं, तो उनको ट्रेन किया जाए, उनका हाथ पकड़ के इस योजना को धरातल पे लागू किया जाए। तो इसके लिए हमने 1,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का अपना लक्ष्य रखा है। सरकार ने योजना तो बनाई। बढ़ते आगे, डोईवाला में हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया। संगठनों का कहना है कि कांग्रेस नेता ने हिंदुओं का अपमान किया है, साथ ही आतंकवादी संगठन बोको हराम और ISIS से हिंदुत्व की तुलना भी की है। नाराज संगठनों ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंकते हुए उन पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि उनकी किताब पर प्रतिबंध लगाया जाए। सलमान खुर्शीद है, उन्होंने जो हमारे हिंदू भाई हैं जो भारत देश में रहते हैं उनको ISIS का एजेंट कहा है। हम सरकार से मांग करते हैं उनके खिलाफ जो भी कानून, देश विरोधी कानून है जो भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वैसे तो ये बात करते हैं कि हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम भाई तो किस बात का भाई अगर ये आरोप लगा रहे हैं। हम सरकार से सख्त से कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो संगठन जो है जोर शोर से इसमें आंदोलन करेगा। सलमान खुर्शीद जी के द्वारा जो हिंदुओं को और ISI बताया है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड डोईवाला ने यहाँ पे सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया। हम कहते हैं उनकी जो किताब है उस पर बैन लगाया जाए और इनके सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो भी हो उचित दंडात्मक कार्रवाई। बात टिहरी की करेंगे तो टिहरी की पुलिस कप्तान तृप्ति भट्ट ने तपोवन मुनि की रेती क्षेत्र में जनसंवाद के जरिए जनता की समस्याएं सुनी और उनका निदान किया। इलाके में पार्किंग जाम, राफ्टिंग के संबंधित कई समस्याएं थीं, जिनका बहुत जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया गया और कोतवाल को निर्देश भी दिए गए कि समस्याओं के निवारण के लिए अमल किया जाए। केवल पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हम लोग पुलिस की तरफ से फिर अपना जो भी क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें काफी अच्छी भूमिका जनता के द्वारा निभाई गई। आवारा पशुओं के समस्या के समाधान के लिए लगभग 2 बीघा जमीन भी दान दी गई। इसके अतिरिक्त जो हमारे ट्रैफिक संबंधी इश्यूज हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, ड्रग्स की रिकवरी जो लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है उसकी सराहना पब्लिक के द्वारा की गई। और ट्रैफिक और पार्किंग संबंधी जो इश्यूज है उसमें काफी बृहद डिस्कशन। मैम आगे भी जो इस तरह के जन संवाद होते रहेंगे, हम लोग लगातार पब्लिक के साथ डायलॉग बनाते रहते हैं। पुणे के रेती क्षेत्र में 4 जनसंवाद ऑलरेडी हो चुके हैं।
के तपोवन क्षेत्र में ये पहला जनसंवाद था, लेकिन सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सीओस के लेवल पे सारे गैजेटेड ऑफिसर्स में स्वयं लगातार हम लोग कम्युनिटी लाइजनिंग। उधर देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव न करवाए जाने पर छात्रों ने नाराजगी जाहिर की है। सभी छात्रों ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों का कहना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए, हम लोग पिछले 10-12 दिन से लगातार डीएवी महाविद्यालय में चुनाव की मांग कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। लगातार हमने अपर शिक्षा सचिव को भी ज्ञापन दिए, प्रिंसिपल को भी ज्ञापन दिया, पर सरकार इसकी बिल्कुल सुध नहीं ले रही है। सरकार अपने विश्व चुनाव में इतनी व्यस्त है कि वो आम छात्र छात्राओं को भूल ही गई है। और मैं एक सरकार से बात बोलना चाहता हूँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो सरकार इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट न करे। विधानसभा चुनाव में हम दिखा देंगे, पूरा युवा अच्छा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा। और धन सिंह जी को एक बात और है, धन सिंह जी हमारे देश के उच्च शिक्षा मंत्री है, अब तक उनको इस बात। तो राजधानी में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। सीएमओ मनोज उप्रेती के मुताबिक अब डेंगू के केसेस में कमी आई है। हालांकि दीपावली से पहले डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे थे। उनका कहना है कि नगर निगम के सहयोग से फॉगिंग का काम भी किया जा रहा है, साथ ही डेंगू के लार्वा के सभी वार्डों में दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसी के साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किस तरह से डेंगू का बचाव किया जा सके। वो लेकर के ये है कि डेंगू के केसेस अभी पिछले कुछ दिनों से बढ़े थे, लेकिन ये था कि फिर भी स्थिति हमारे देहरादून ज़िले में कंट्रोल में थी। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, 4-5 दिनों से आफ्टर दिवाली जो था, डेंगू के केसेस जो पर डे आ रहे थे लगभग 10 तक भी पहुँच गए थे। तो उनमें कुछ कमी आई है। और अब यह है कि 1-2 इससे ज़्यादा केस अभी नहीं आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां युद्ध स्तर पर तेज कर दी है। शासन से मिले निर्देश के बाद कॉलेजों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने एसडीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में रैली निकाली। बता दें कि 1 से 30 नवंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान एसडीएम ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बीएलओ को सख्त निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोकतंत्र का जो भागीदारी है लोकतंत्र में, वो हमें मतदान के माध्यम से ही उसको जो है वो भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करते हैं। और ये नागरिक का जो है नैतिक कर्तव्य है कि वो जब चुनाव हो तो वहाँ जाएं और अपना वोट डालें। उसके क्रम में सभी मतदाताओं को पहले तो मतदाता सूची में जोड़ने का ये विशेष अभियान जो है वो चल रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के ये लगातार निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं कि जितने भी प्रथम बार वोटर जो हैं, प्रथम बार जो 18 वर्ष की आयु 1/1/2022 को पूरी कर रहे हैं, उन सभी को मतदाता सूची में जोड़ लिया जाए। और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको भी मतदाता सूची में विशेष अभियान के माध्यम से जोड़ा जाए।